welcome back to College Tutor. This is Mricha, your legal mentor. तो अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि पेपर वर्क्स वगैरह हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। इससे बचने के लिए कई बार क्या करती हैं जो बिजनेसेस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाती हैं। अभी भी आप अगर मार्केट में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो कई सारे जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं या जो कंपनीज हैं, उनका जो ट्रेडमार्क है वो अभी भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है। आपको ये देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझने वाली बात है, इससे हमें ये समझना चाहिए कि मान लीजिए कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं उनकी अगर गुड्स और सर्विसेज के साथ इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर क्या किया जा सकता है, वो डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं आराम से, ये उनके पास अधिकार है। लेकिन वहीं पे अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के साथ ऐसा कुछ होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो क्या उनके पास भी सेम राइट्स हैं कि वो भी सूट फाइल कर सके और डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सके डिफेंडेंट से। तो आज की इस वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 27 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 कहता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सेक्शन 27 जो है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, वो उसका मार्जिनल नोट ही कहता है कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से अगर उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो उस इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered trademark। ठीक है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो उसके खिलाफ डैमेजेस जो है वो रिकवर नहीं करा सकते या फिर प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते कि इन्फ्रिंजमेंट को वो प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 1 क्लियरली स्टेट करता है कि अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, उनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उसके खिलाफ इन द सेंस जिसने इन्फ्रिंजमेंट किया है उसके खिलाफ एक्शन जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है वो नहीं ले सकते। तो ये सिंपली ये मतलब इसका होता है। तो अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है उनका जो मार्क है हमेशा इन्फ्रिंज होता रहेगा। ठीक है, कोई भी आके उनके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर देगा और उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे करिए पॉज और पढ़िए सबसेक्शन 2 को। नथिंग इन दिस एक्ट shall be deemed to affect rights of actions against any person, ठीक है, for passing of goods or services as the goods of another person or services provided by another person or the remedies in respect thereof। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सिंपली यही मतलब होता है कि अगर आप पासिंग ऑफ करते हैं किसी के भी गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, अपने गुड्स और सर्विसेज के साथ, तो फिर आपको इस एक्ट के अंदर आपको ये राइट नहीं दिया गया है कि आप क्या करें, पासिंग ऑफ करें। ठीक है, तो उसके खिलाफ अगर आप ऐसा करते हैं पासिंग ऑफ तो एक्शंस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है पासिंग ऑफ को क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है, क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप पासिंग ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन्फ्रिंजमेंट करते हैं तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर पासिंग ऑफ करते हैं अपने गुड्स के दूसरे गुड्स के साथ तो दैट मीन्स कि आपको इस एक्ट के अंदर ये राइट नहीं दिया जाता है और उस पे एक्शंस जो है वो ये जो आपका एक्ट है वो सीधा सीधा क्या करता है, उसको मना करता है। ठीक है, प्रोहिबिट करता है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। समझ में आ गया आपको सेक्शन 27 कह क्या रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम इसमें देखें तो वो हमें जानने के लिए है, समझने के लिए है पासिंग ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पासिंग ऑफ का प्रिंसिपल है या पासिंग ऑफ का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, और सेमेस्टर एग्जाम में तो हमेशा से पूछा ही जाता है। आपको सीधे सीधे भी ये पूछ लिया जाएगा कि पासिंग ऑफ का कौन से सेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज ऑफ पासिंग ऑफ। ठीक, पासिंग ऑफ बहुत ही इजी तरीके से हम समझ लेते हैं, लेमैन तरीके से, कि एग्जैक्टली पासिंग ऑफ होता क्या है। जब आप किसी और के गुड्स और सर्विसेज को
ठीक है, अपना बनाते हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं कि ये मेरा है, ठीक, मिस रिप्रेजेंट करते हैं आप उसके गुड्स और सर्विसेज को और सेल करते हैं, ठीक है। अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, और उसकी वजह से उस पर्सन का गुडविल जो है वो क्या हो सके, एक तरीके से डैमेज हो सके, या फिर जो रेप्यूटेशन है एक तरीके से उसका हर्ट हो सके, ठीक है। तो आप क्या करें, पासिंग ऑफ करें, ठीक। मतलब सिंपली यही है कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज दूसरे के गुड्स और सर्विसेज को अपना बता रहे हैं, ठीक है, और उसके गुड्स और सर्विसेज को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके गुड्स और सर्विसेज का एक तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बताते हुए, जो कि उसने ऑलरेडी अपना इतने टाइम से जो गुडविल है बनाया हुआ है, और अगर आप उसके गुडविल को हर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जानबूझ के भी या फिर अनजाने में भी, तो आप क्या कर रहे हैं, पासिंग ऑफ कर रहे हैं उसके गुड्स और सर्विसेज का। समझ में आ गया आपको कि पासिंग ऑफ का प्रिंसिपल क्या है, पासिंग ऑफ का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए अब हम समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से अपने लॉ के लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर क्यों करवाते हैं। अगर हम ट्रेडमार्क के रीजंस देखेंगे डेवलपमेंट का, तो आपको यहाँ पे 5 रीजंस मैंने लाके रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन जो होता है, अगर एक ट्रेडमार्क को अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो उससे क्या होता है, आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है, अपने गुड्स को आपके राइवल्स के गुड के साथ, है ना। मतलब मान लीजिए कि जो कंपटीशन होता है मार्केट में भी तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइवलरीज होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर होते हैं एक कंपनी के दूसरे कंपनी के साथ, या एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ। तो जो सामने वाला बिजनेस है वो कौन सी गुड्स या फिर सर्विसेज जो है या फिर उनका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि मेरा ये गुड्स है, या फिर मैं ये अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ, वो कस्टमर को दे रहा हूँ, और जो सामने वाली कंपनी है या बिजनेस रन हुआ है मतलब आपके कॉम्पिटिटर का, तो वो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो उसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाए, ये नहीं कि सेम आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो गुड्स आप दे रहे हैं वो सेम ही होना चाहिए। तो इस वजह से आप ट्रेडमार्क लेते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्या है कि आप इन्फॉर्म कर सके कंज्यूमर्स को ऑफ क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मार्केट में चीनी, ठीक है, आपको हर दुकान में, हर ग्रोसरी के शॉप में चीनी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, चीनी आप खरीदते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होता है हर दुकान, हर अलग अलग दुकान के आप चीनी जो खरीदते हैं, क्या उसमें आपको डिफरेंस नजर आता है? किसी दुकान में देखेंगे आप बहुत ही ज्यादा जो चीनी होती है उसमें डस्ट और ये सारी चीजें रहती है, किसी में काफी बड़ी बड़ी चीनी देखने को मिलती है, किसी में काफी बहुत साफ सुथरा चीनी होती है। तो ये क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने ट्रेडमार्क को क्या करेंगे, रजिस्टर करवा लेंगे, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो वहां पे इसका भी आपको ट्रेडमार्क के डेवलपमेंट का एक रीजन माना जाता है। तीसरा क्या है कि आप क्या करते हैं, वांटेड टू क्रिएट अ गुडविल, ठीक है, आप अपना गुडविल बनाना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में, सो दैट कि आपको सब क्या करें, आपके प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं और हल्दीराम के नाम ही सुनते ही आपको समझ में आता है कि भाई इसका जो गुड्स है या फिर इसका जो खाने पीने का चीज है, नमकीन हो गया या फिर इसके जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा लजीज होते हैं, है ना। तो फिर उसका क्या है, ऑलरेडी ये गुडविल बना हुआ है उनका, उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसके वजह से भी क्या करते हैं, आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं कि कोई और आपके गुडविल को यूज ना कर सके या कोई और आपके गुडविल का इस्तेमाल ना कर सके, है ना। चौथा क्या है, प्रिवेंट काउंटरफिटिंग, ठीक है, जो नकली या फॉल्स जो गुड्स हैं, ठीक है, आपके गुड्स से वो एक आपके गुड्स को वो करप्ट तरीके से ना बेच पाए, ठीक है, आपके परमिशन के बिना ना बेच पाए, आपके गुड्स को वो गलत चीजों में ना इस्तेमाल करें, ठीक है, जाली जो जप्ती बोलते हैं हम, जाली मतलब नकली चीजें, ठीक है, वैसा ना हो पाए। तो उससे भी बचने के लिए हम अपने ट्रेडमार्क को क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। फिर होता है ओविएट कंफ्यूजन एंड डिसेप्टिवनेस, मतलब कि कंफ्यूजन जो आपका पब्लिक है, ठीक है, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर बेस है, वो आपका ना खराब हो पाए, कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो पाए, ठीक है,
कि भाई ये जो गुड्स है या फिर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसी की तरह तो है, मतलब सेम ही होगा, तो आप जो उसका गुडविल बना होगा तो उसका गुडविल तो भाई शिफ्ट हो गया उसके पास जो कि अभी अभी मार्केट में आया है, ठीक है, या फिर नकली तरीके से बेच रहा है चीजों को, ये और पब्लिक ये समझ लेगी कि भाई सेम ही तो है, तो चलो ये कम पैसे में ले लेते हैं, है ना। तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से भी क्या करते हैं लोग अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो गए। तो अब हम पासिंग ऑफ यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि कब से होने लगा पासिंग ऑफ, जब आपका गुडविल खतरे में आने लगा, ठीक है, आपके गुड्स और सर्विसेज को मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलने लगा, ठीक है, नकली तरीके से फॉल्स तरीके से आपके गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक तरीके से यूज दूसरा कोई कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वालिटी है वो एक तरीके से डिग्रेड होते गया। क्यों क्वालिटी डिग्रेड होते गया? मान लीजिए कि आपका गुड्स और सर्विसेज जो है कोई और यूज कर रहा है, कोई और सेल कर रहा है, कोई और बेच रहा है, ठीक है, फिर आपका जो रेप्यूटेशन होता है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे नहीं है, उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं है, और सामने वाला पर्सन सोच रहा है अरे यार ये तो वही सेम चीज बेचता था और इतने गंदा गंदा बेच रहा है वो अब, क्योंकि क्वालिटी जो है वो मैटर करती है लोगों के लिए, है ना। तो फिर क्या होंगे, वो आपसे कट जाएंगे, तो जो आपका कस्टमर बेस है वो एक तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के वजह से ये जो सारी चीजें हैं इसमें एक तरीके का लूप होल जब आने लगा तो वो क्रिएट होने लगा पासिंग ऑफ, ठीक है। तो वो गुड्स और सर्विसेज का पासिंग ऑफ होना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि पासिंग ऑफ क्या है। पासिंग ऑफ क्या है? एक सिविल रॉन्ग है या फिर टॉर्ट है, जहां पे जो एक पार्टी होती है अनफेयर तरीके से क्या करती है दूसरी पार्टी को सफर कराती है लॉस या फिर हार्म, ठीक है। This sometimes involves one trader misrepresenting its goods or services as being those of another trader, ठीक है। ये misrepresent करती है दूसरे के गुड्स और सर्विसेज को और अपना बताते हुए ये क्या करती है, उसे सेल करती है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? A man may not sell his own goods under the pretense that they are the goods of the another man, ठीक है। अपने गुड्स और सर्विसेज को या अपने गुड्स को वो इस प्रिटेंस में नहीं बेचेगा, ठीक है, कि जो दूसरे को के गुड्स और सर्विसेज है वो उसको अपना समझते हुए, ठीक है, वो जो पर्सन है नहीं बेच सकता है, ठीक। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है पासिंग ऑफ। हैल्सबरी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि नोबडी हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिज गुड्स एज गुड्स ऑफ समबडी एल्स, ठीक है। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि दूसरे के गुड्स को, ठीक है, दूसरे की सर्विसेज को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये मेरा ही है, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करें, आप सेल करें, तो ये किसी के पास अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये हैल्सबरी यहाँ पे कहते हैं। अब हम उसकी इवोल्यूशन को समझते हैं कि ये स्टार्ट कब से हुआ, ठीक है। मार्केट में ये कब से जो नाम है वो आना देखने को हमें मिला और आने लगा। 17वीं सेंचुरी जब आया तो जो पासिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो आया, ठीक है। तो कोर्ट्स ने उसको देखा, समझा, परखा और उसके बाद उसको नाम दिया, कहा कि ये एक तरीके का टॉर्ट है, टॉर्ट ऑफ डिसीट एंड डिफेमेशन है, ठीक है, जो कि करे जा रहे हैं मार्केट में रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर अगेन फिर 19वीं सेंचुरी में भी ये जो है वो देखने को मिला, ठीक है, और उसके बाद उसको रिकग्निशन मिली एज अ पासिंग ऑफ एंड स्टार्टेड डेवलपिंग। उसके बाद ये धीरे 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 डेवलप होने लगा और कई सारे तरीकों में ये बढ़ गया, ठीक है, पासिंग ऑफ। तो ये कुछ इसका इवोल्यूशन हो गया। पासिंग ऑफ क्या होता है, कब होकर होता है? व्हेन अ पार्टी डिलिबरेटली और अनइंटेंशनली ऑफर्स इट्स गुड्स और सर्विसेज इन अ वे दैट डिसीव्स द कस्टमर इनटू बिलीविंग they are buying the goods or services of another party, ठीक है। पासिंग ऑफ का जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्टी जब डिलिबरेटली भी या फिर अनइंटेंशनली भी ऑफर करती है उसके गुड्स या फिर सर्विसेज इन अ वे कि वो डिसीव करे कस्टमर into believing that they are buying the goods or services of another party, कि वो जो गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो दूसरे पार्टी का है, ठीक है, उसको वो बिलीव करते हुए वो उसको खरीदे। इससे क्या होगा, एक तरीके का अनफेयर जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना।
क्योंकि यहाँ पे अनफेयर कैसे हो गया, यहाँ पे आप दूसरे के गुड्स और सर्विसेज को अपना बताते हुए उसके गुड्स और सर्विसेज को आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये अनफेयर कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो है एक्टिवली इंपैक्ट करता है बिजनेसेस पे, है कि नहीं। तो ये आप देख कैसे सकते हैं, पासिंग ऑफ को आप कैसे तौल सकते हैं, पासिंग ऑफ में आप क्या क्या देखेंगे कि पासिंग ऑफ माना जाएगा। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है कि ये गुडविल जो है उसको हार्म करता है, सफर करवाएगा वो फाइनेंशियल लॉसेस। अब फाइनेंशियल लॉसेस कैसे सफर कराएगा, आपने मान लीजिए एक पर्सन है, उसका बहुत ही अच्छा गुडविल है और उसने अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश किया है, रेप्यूटेड है, ठीक है। अब उसका कस्टमर बेसिक बना हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए कोई और पर्सन आता है, सेम उसकी तरह गुड्स और या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है मार्केट में, ठीक है कि नहीं। फिर क्या होगा, लोग जाएंगे, एक कस्टमर गया, देखा अरे भाई ये तो सेम रेट में दे रहा है और मस्त एकदम सेम प्रोडक्ट है, तो सारा जो कस्टमर है वो आदमी खींच लेगा, किसका, जिसका कि ऑलरेडी गुडविल बना हुआ था। तो जो उनको जो फाइनेंशियल एक तरीके से देख सकते हैं कि उनको जो प्रॉफिट होता था, तो ये प्रॉफिट कहाँ जाने लगा, दूसरे पर्सन, जो दूसरा पर्सन आया और उसके गुड्स और सर्विसेज को मिसरिप्रेजेंट किया और उसके बाद सेल किया, तो इससे उनका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। और ये सफर कर सकता है रेपुटेशन जो है उसके टर्म्स में भी। अब रेपुटेशन कैसे, मान लीजिए कि वो पर्सन सेम प्रोडक्ट तो बेच रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब है ना। तो अगर क्वालिटी खराब होगी दैट मीन्स कि वो उसका नाम भी खराब कर रहा है, उसकी जो गुडविल बनी हुई थी इतने सालों से वो भी खराब हो रहा है, तो उससे रेपुटेशन है वो भी उसका हार्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासिंग ऑफ का प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये जो चीजें मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है। तो आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पासिंग ऑफ, जो कि एक केस में दिया गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक होने ही चाहिए अगर पासिंग ऑफ होता है तो, ठीक। इरविन वार्निक बी वी वर्सेस जे टाउन एंड सन्स हल लिमिटेड, ठीक है। इसमें जो लॉर्ड डिप्लॉक है उन्होंने आइडेंटिफाई किया 5 ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए उसको जान लेते हैं। पहला है मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर पासिंग ऑफ होता है तो मिसरिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पासिंग ऑफ में मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, द एक्ट मस्ट बी मेड बाय द डिपेंडेंट इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड के दौरान ही ये जो एक्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन का वो डिपेंडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है द प्रोस्पेक्टिव और द अल्टीमेट कस्टमर ऑफ द प्लेंटिव्स गुड एंड सर्विसेज हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड, मतलब कि जो अल्टीमेट कस्टमर है, जो कि उसको गुड्स जो है कि उसके पास जाते हैं अल्टीमेटली, वो जो है उसको सफर किया जाना चाहिए, वो मिसरिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसको एक तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज है प्लेंटिव के वो मिसरिप्रेजेंट तरीके से उसके पास पहुंचने चाहिए, तब माना जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल है पासिंग ऑफ का यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चौथा है कि सच एन एक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इज कैलकुलेटेड टू इंजर द बिजनेस और गुडविल ऑफ द प्लेंटिव, ठीक है। तो ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो इंजर करे, ठीक है, एक तरीके से बिजनेस या फिर जो गुडविल है एक पार्टी का या प्लेंटिव का उसका, ठीक है। ये एक जो मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि जो बिजनेस है उसको इम्पैक्ट वो कर रहा हो, ठीक है, उसको एक तरीके से गलत इम्पैक्ट मिल रहा हो या फिर उसके गुडविल जो है वो हर्ट किया जा रहा हो, ठीक है। तो प्लेंटिव के गुडविल या बिजनेस को अगर आप हर्ट कर रहे हैं, गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई पासिंग ऑफ जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। पांचवा जो है ये है कि एक्चुअल डैमेज जो है बिजनेस को होना चाहिए या फिर प्लेंटिव के गुडविल को होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि होने चाहिए पासिंग ऑफ के लिए, ठीक है, जो कि इस केस में बताया गया है। तो आप भी ये अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।